एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और आप आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोग से कम्युनिटी में पूछी थी कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। अधिकतर का आया कि झारखंड जीके। तो फिलहाल तो अभी झारखंड जीके ही पढ़ाऊंगी, फिर बीच बीच में कभी कोई हिस्ट्री या पॉलिटिकल का टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिससे क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड की जनजातियाँ। अब मैं नए तरीके से पढ़ाऊंगी, मतलब सीरियली वाइज झारखंड जीके को पूरा कवर कराऊंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम होने का चांस नहीं है। पर एग्ज़ाम जब भी हो और 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग अभी से ही झारखंड जीके की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि जेपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम होता है उसमें एक पेपर सिर्फ झारखंड जीके से पूछा जाता है 100 क्वेश्चन। तो आप लोग अगर अभी से तैयारी में लगेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो झारखंड की जनजातियाँ के बारे में जानेंगे। इसमें 50+ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको टेस्ट के रूप में ज़रूर लगाइएगा कि कितना क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद इसका हर जनजाति के बारे में डिटेल में एमसीक्यू कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति की है। तो झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं, तो सबको पता है कि झारखंड में मुख्य रूप से कितनी जनजातियां निवास करती है, 32 जनजातियां। कितनी? 32 जनजातियां। और इसी में 8 जो जनजाति है उसको आदिम जनजाति के रूप में रखा गया है। 8 जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में रखा गया है। और टोटल भारत में 32 जनजातियां पाई जाती है। तो ये सब जो जनजाति है, तो अधिकांश जो जनजाति है वो किस प्रजाति की है, तो प्रोटो अस्ट्रोलॉयड। किसका? प्रोटो अस्ट्रोलॉयड। प्रोटो अस्ट्रोलॉयड में अधिकांश जनजाति कौन सी आती है, तो संथाल, खड़िया, मुंडा हो, ये सब जो जनजाति है वो प्रोटो अस्ट्रोलॉयड्स के अंतर्गत आती है। तो 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान कौन सा नृत्य है, आप ऑप्शन के अनुसार इसको लगा सकते हैं। तो ये जो नटुआ नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। तो 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रायः हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो मुंडा जनजाति में जो तलाक होता है उसको क्या कहा जाता है? शकनाचारी। तो 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4, गति ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है। ये जो गति ओड़ा है वो किस जनजाति का युवा गृह है, तो मुंडा का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सही अनुक्रम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सा है? संथाल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उराव, फिर मुंडा, फिर उसके बाद हो। यही क्रम में है। सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में संथाल की, उसके बाद उराव, फिर मुंडा हो। तो 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6, जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, जनजातियां प्रायः अपनी अपनी जाति सीमाओं के अंतर ही विवाह करती है, ये सही है। समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, ये भी सही है। जनजाति परिवार प्रायः एक विवाही होते हैं, ये भी सही है। जनजाति लोग प्रायः समान गोत्र में ही विवाह करते हैं, ये गलत है। समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। तो 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। तो झारखंड का कौन सा लोक नृत्य है? छऊ नृत्य। कौन? छऊ। और ये कहाँ से निकला है? तो सरायकेला। कहाँ से? सरायकेला से ये छऊ नृत्य निकला है। तो 7 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 8, सदान किसे कहते हैं। तो सदान किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गैर आदिवासी मूलवासी को क्या कहते हैं? सदान।
तो 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9, घुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये जो घुमकुड़िया है वो किस जनजाति का युवा गृह है? तो उराव का। तो 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो झारखंड की जो 32वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है वो कौन सा है? तो कोल जनजाति। कौन सा? कोल जनजाति। तो 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11, सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? तो सदानों का जो संबंध होता है वो किस प्रजाति से होता है? आर्य से और द्रविड़ से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो कौन सा जनजाति का जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो कौन सा है? तो सरहुल। और सरहुल जो पर्व है इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथालों में जो क्रय विवाह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सदाई बापला। और ये जो सदाई बापला है ये संथालों में सबसे प्रचलित विवाह है। कौन सा? सदाई बापला। तो 13 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के जो लोग हुए वो लोग अपना गोत्र को कली कहते हैं। क्या कहते हैं? कली। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता? तो झारखंड में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका कोई गांव नहीं होता है? तो वो कौन सा है? बंजारा। ये जो बंजारा जनजाति है वो एक प्रकार का घुमक्कड़ जनजाति। ये जो बंजारा जनजाति है ये लोग घुमतू जनजाति में आती है। किसमें? घुमतू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16, किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? तो कौन सी जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? तो बिरहोर। बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थल रहता है उसको टंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 17, जनजाति समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? ये जो धूमकुड़िया है वो क्या है वो आपको बताना। तो सबसे पहले जानिए ये जो धूमकुड़िया है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो उराव जनजाति। और ये जो धूमकुड़िया है वो क्या है? युवागिरी। क्या है? युवागिरी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 80, सिंहबोंगा किस जाति का मुख्य देवता है? तो ये जो सिंहबोंगा है वो संथाल, उराव और मुंडा इन सभी जाति का मुख्य देवता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19, उराव जनजाति में मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उराव जनजाति में जो मिंज गोत्र है उसका प्रतीक क्या है? तो मछली। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि बच्चे के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? झांझन गीत गाया जाता है। तो 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 21, कुड़मी जाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो कुड़मी जाति का कौन सा प्रमुख त्योहार होता है? टूसू पर्व। और ये आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा जनजातियों में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मुंडा जनजाति में ग्राम देवता जो होते हैं इसको हाथू बोंगा के नाम से पुकारा जाता है। किससे? हाथू बोंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 23, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में जो क्रय विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आदि। क्या कहा जाता है? आंधी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से टोटम का संबंध किससे है? तो टोटम का संबंध किससे है? तो ये गोत्र से। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है?
तो मुंडा जनजाति के जो सर्वप्रमुख देवता हैं वो कौन है? सिंह बोंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 26, असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो असुर जनजाति है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? असुरी भाषा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 27, मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अखड़ा। क्या? अखड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। उराव जनजाति में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उराव जनजाति में खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उराव जनजाति में खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? कोआ। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? तो आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो ये जो डोमकच है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 30, सदानों की मुख्य भाषा क्या है? तो सदानों की जो मुख्य भाषा है वो सदानी भाषा। कौन सा? सदानी से। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 31, संथाल जनजाति में हांसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये जो हांसदा गोत्र है इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो हंस। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 32, संथाल जनजाति का किस मास से नया वर्ष प्रारंभ होता है? तो किस माह से नया वर्ष प्रारंभ होता है? तो आषाढ़ महीना से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33, कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? तो इसमें किस वृक्ष की? तो कर्म वृक्ष की। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की दूसरी प्रमुख जो जनजाति है वो कौन सी है? उराव। अगर पूछा जाए तीसरी तो मुंडा, और चौथी पूछा जाए तो हो जनजाति। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो 32। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 36, मालतो किस जनजाति की भाषा है? ये जो मालतो है वो किस जनजाति की भाषा है? तो सोरिया पहाड़िया की। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37, संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्रों में विभाजित है? तो संथाल जनजाति का जो गोत्र होता है वो 12 गोत्र में विभाजित है। कितना? 12। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कुड़ुक कहती है? तो ये किसमें कहती है? तो उराव जनजाति। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया है? तो आदिम जाति की श्रेणी में कितने को रखा गया है? 8 जनजाति को। तो इसमें कौन कौन सा है वो आपको बताना है। तो कोरवा को रखा गया है, पहरिया को रखा गया है, असुर को रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 40, उराव जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? तो उराव जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसको कौन सा है? धर्मेश। धर्मेश उराव जनजाति का प्रमुख देवता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 41, मुंडा जनजाति किस प्रजाति की है? तो मुंडा जनजाति जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलॉयड से संबंध रखती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? तो कोरवा जनजाति की जो पंचायत है वो क्या कहलाती है? मयारी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 43, उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो उराव
उराव जो जनजाति है वो कुडुख भाषा बोलती है। कौन सी? कुडुख भाषा बोलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नंबर 44, मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसोबोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो ये किस रूप में गढ़ी गई है? बैलेड के रूप में गढ़ी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45, जनजाति गांवों में होकार का क्या काम है? तो ये जो होकार है उसका क्या काम है? तो सूचनाओं को फैलाना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, मुंडा लोगों के किस त्योहार को सुरहुल भी कहा जाता है? तो कौन सा? तो बा पर्व। बा पर्व को सरहुल भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, पाइका क्या है? ये जो पाइका है वो एक प्रकार का नृत्य है। क्या है? नृत्य। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 48, कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियां थी। तो कोल विद्रोह जो हुआ था उसमें कौन सी जनजातियां सम्मिलित थी? मुंडा, ए और हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो वो कौन सा है? मुंडा। मुंडा जो जनजाति है वो सिर्फ झारखंड में ही इसका अस्तित्व है, मगर अभी के डेट में देखा जाए तो इसका मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ये जनजाति है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? तो किस जनजाति को माना जाता है? तो सोरिया पहाड़िया को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 51, सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ये जो सोरिया पहाड़िया जनजाति हैं ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मालतो भाषा। कौन सी? मालतो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 52, जादू पटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? ये जो जादू पेटिया है वो एक प्रकार का चित्रकला है। क्या? चित्रकला। और ये कौन सी जिला में प्रसिद्ध है? तो दुमका जिला। कहाँ का? दुमका जिला। दुमका जिला का ये चित्रकला शैली है और ये संथाल जनजाति में प्रचलित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 53, करमाली जनजाति की भाषा क्या है? तो करमाली जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? कुरमाली। क्या है? कुरमाली। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 54 और ये लास्ट क्वेश्चन है, हेरो गीत कब गाया जाता है? तो हेरो गीत कब गाया जाता है? धान बोवाई के समय हेरो गीत गाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। ये कुछ झारखंड की जनजातियां से क्वेश्चन थे और इसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रायः हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लोग देख सकते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कि सारा ये जनजातियां के बारे में डिटेल में पढ़ाएं तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर आप लोग आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी से नंबर नहीं मिलता है। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो ज़रूर मैं पढ़ाऊँगी। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।